जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था सुंदरपुर। सुबह की किरण के साथ सब लोग उठते और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। उसी गांव में एक फूल वाले काका रहते थे जो मंदिर के सामने अपनी फूलों की टोकरी लेकर बैठा करते थे। उनके पास हमेशा ताज़ा फूल होते थे, ऐसे फूल जिनकी खुशबू में जैसे यादों का जादू बसा हो। लेकिन एक अजीब बात भी थी। फूल वाले काका के पास ना कोई जमीन थी, ना बाग और ना कोई दुकान। लेकिन रोजाना उनकी टोकरी में नए और ताजा फूल होते थे। गांव वाले कहते थे, काका के फूल में कुछ तो राज है। जो उनसे फूल लेता है उसके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर आता है। काका ज्यादा बोलते नहीं थे, सिर्फ इतना कहते थे, फूल तभी खिलते हैं जब मन सच्चा हो। एक दिन गांव में एक शहर से लड़का आया, राघव। मॉडर्न कपड़े, हाथ में कैमरा और आंखों में उत्सुकता। वो अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए गांव में आया था। राघव सुबह सुबह सैर पर निकला। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी मंदिर के सामने फूल बेच रहा है। उसके पास लोगों की लाइन लगी हुई है। राघव ने सोचा, एक फूल वाला इतना फेमस, ये जरूर इंटरेस्टिंग है। वो आगे गया, कैमरा निकाला और बोला, काका, मैं फोटो खींच लूं? काका मुस्कुराए। फोटो तो खींच लो बेटा, लेकिन याद रखना, सब कुछ कैमरा में नहीं आता। कुछ खुशबू होती है जो सिर्फ दिल महसूस करता है। राघव फोटो लेकर घर चला आया। राघव कुछ दिन तक गांव में ही रहा। उसने गांव की जगह जगह के फोटोज खींचे और गांव के लोगों का रहन सहन का तरीका देखा। कैसे गांव के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। बच्चे गांव की गलियों में खेलते और बड़े अपने कामों में लगे रहते। लेकिन एक बात जो राघव ने नोटिस की, फूल वाले काका सुबह सुबह मंदिर में फूल चढ़ाते और जो बच जाते वो लोगों में बांट देते और फिर ऐसे गायब हो जाते जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो। कोई उनके बारे में बात नहीं करता था। एक दिन राघव ने पूछा, काका, ये फूल आप तोड़ते कहाँ से हो? काका ने सिर्फ इतना कहा, फूल तोड़ता नहीं हूँ बेटा, वो खुद आ जाते हैं जिनके लिए जरूरत होती है। राघव हंस पड़ा। 2 दिन बाद राघव को शहर से फोन आया। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। दिमाग की स्थिति कमजोर होने लगी थी। कभी उसका नाम भूल जाती, कभी बचपन की बातें याद करती। डॉक्टर ने कहा, उन्हें इमोशनल पीस चाहिए, नफरत नहीं, ना फिक्र। राघव चिंतित हो गया। गांव में आया था काम के लिए, लेकिन अब मन दुखी था। उसने सोचा, माँ के लिए कुछ खास ले जाए। उसी वक्त उसे फूल वाले काका की याद आई। राघव फूल वाले काका के पास गया और बोला, काका, मुझे एक फूल चाहिए, मेरी माँ के लिए। फूल वाले काका ने राघव की आंखों में देखा और फिर बोले, क्या चाहता है तू अपनी माँ के लिए? आरव ने कहा, बस इतना कि वो मुझे पहचाने एक बार फिर से। काका ने अपनी टोकरी से एक छोटा पीला फूल निकाला, जैसे सूरज की किरणें उसमें बंद हों, और बोले, इस फूल को माँ के तकिए के पास रख देना बेटा। जब उनका दिल तैयार होगा, खुशबू उन्हें याद दिला देगी। राघव ने फूल लिया और चला गया।
अगली सुबह शहर में राघव ने माँ के तकिए के पास फूल रख दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खूबसूरत खुशबू है, बिल्कुल वैसे जैसे तेरा बचपन था राघव। राघव का दिल भर आया। उसने देखा माँ आंखें बंद करके खुश है, जैसे पुरानी यादों में खो गई हैं। अगले दिन जब वो उठी तो उन्होंने कहा, मुझे सब याद आ गया बेटा, तू मुझे उस मंदिर के पास ले चलेगा। राघव माँ को लेकर सुंदरपुर वापस आ गया। मंदिर के पास काका फूल लगा रहे थे। माँ ने काका को देखा और रुक गई। आंखों में आंसू भर आए। तुम 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 मदन हो ना? राघव ने हैरानी से देखा। मदन, आप जानती हो इन्हें माँ? माँ बोली, ये तेरे पिता के दोस्त हैं बेटा। तुम्हारे पिता जब इस दुनिया को छोड़ कर गए तो मदन ने मुझसे वादा किया था कि जब भी मुझे उनकी याद आएगी वो मेरे लिए खुशबू भेजेगा। काका मुस्कुराए। मैं वादा निभा रहा था। हर साल एक फूल उस घर के आंगन में खिल जाता था। राघव ने समझा, वो फूल जादू नहीं, एक प्यार और याद का नतीजा था। काका उन लोगों के सपनों और यादों से फूल बनाता था जिन्हें कोई याद करे बिना रह नहीं सकता। माँ ने फूल छुआ और कहा, आज मुझे लगा मेरे पति यहीं कहीं हैं। और तब काका ने कहा, प्यार कभी मरता नहीं बेटा, वो बस फूल बनकर जीता है। हर फूल में एक कहानी होती है, बस दिल से महसूस करो तो उसकी खुशबू में अपने कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं।